28 जून 1914 एक 19 साल का स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस की गोली मारकर हत्या कर देता है और इस घटना की वजह से जंग छिड़ जाती है। एक ऐसी जंग जो 4 साल तक चले, जिसमें लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई। एक ऐसी वॉर जिसमें ढेर सारी कंट्री और कॉन्टिनेंट्स पर लड़ी जाती है। आज के दिन हम इसे वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 also known as ग्रेट वॉर 1914 में ऑस्ट्रो हंगेरियन के आर्चड्यूक फ्रेंच की हत्या के बाद शुरू हुआ। उस एक इंसान की हत्या ने पूरे यूरोप में युद्ध को जन्म दिया जो 1918 तक चला। इन 4 सालों के दौरान जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन, बुल्गारिया और ओटोमन साम्राज्य ने ग्रेट ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, इटली, रोमानिया, कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के अगेंस्ट युद्ध लड़ रहे थे। नए नए मिलिट्री टेक्नोलॉजी वेपन्स के कारण प्रथम विश्व युद्ध में एक बड़े स्तर पर विनाश देखने को मिला। इस युद्ध में करीबन 2 करोड़ सैनिक मारे गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने से कई साल पहले से ही यूरोप में तनाव पनप रहा था, विशेषकर दक्षिण पूर्वी यूरोप के बल्कन क्षेत्र में। यूरोपियन पावर द ओटोमन एम्पायर, रूस एंड अदर पार्टी के साथ कई गठबंधन वर्षों से अस्तित्व में थे, लेकिन बल्कन में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने इन एग्रीमेंट को तोड़ने की धमकी दी। प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारे बोस्निया की सराजेवो से भड़की थी। प्रिंसिप और दूसरे नेशनलिस्ट ऑस्ट्रो हंगेरियन रूल्स को बोस्निया और हर्जेगोविना से खत्म करना चाहते थे। फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या के बाद इवेंट रिपीटली से एस्केलेट होने लगा। दुनिया भर के कई देशों की तरह ऑस्ट्रो हंगेरियन ने भी इस हमले के लिए सर्बियाई सरकार को दोषी ठहराया, लेकिन कई सारे देश सर्बिया को सपोर्ट भी कर रहे थे। रूस सर्बिया को सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए ऑस्ट्रो हंगेरियन ने युद्ध की घोषणा करने से पहले तब तक इंतजार किया जब तक कि जर्मन नेता केसर विलियम द्वितीय से ये आश्वासन नहीं मिला कि वे इसके सपोर्ट में हैं। ऑस्ट्रो हंगेरियन को डर था कि अगर रूस उसके सपोर्ट में आता है तो रूस के सहयोगी देश फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन भी उसके सपोर्ट में शामिल हो सकते हैं। 5 जुलाई को केसर विलियम ने सीक्रेटली ऑस्ट्रो हंगेरियन को सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया और अब ऑस्ट्रो हंगेरियन ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा जिसमें ऐसी कठोर शर्तें थी जिसे स्वीकार करना असंभव था। सर्बियाई गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को मोबिलाइज करने का ऑर्डर दिया, रूस को सहायता के लिए अपील किया और 28 जुलाई को ऑस्ट्रो हंगेरियन ने सर्बिया पर युद्ध करने की घोषणा करते हैं और यूरोप की महाशक्तियों के बीच शांति जल्द से खत्म हो गई। एक हफ्ते के अंदर ही रूस, बेल्जियम, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और सर्बिया ऑस्ट्रो हंगेरियन और जर्मनी के अगेंस्ट खड़े हो गए और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। सेलिफियन प्लान के अकॉर्डिंग जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 को 2 फ्रंट्स पर लड़ना शुरू किया। पश्चिमी में बेल्जियम के माध्यम से फ्रांस पर आक्रमण किया और पूर्व में रूस का सामना किया। 4 अगस्त 1914 को जर्मन सैनिकों ने सीमा पार करके बेल्जियम में प्रवेश किया। प्रथम विश्व युद्ध की पहली लड़ाई में जर्मन ने लीज के भारी किलेबंद शहर पर हमला किया, सबसे पावरफुल वेपन का यूज किया। बेल्जियम से फ्रांस की ओर बढ़ते हुए जर्मनों ने लाशों की ढेर कर दी, सिविलियंस को गोली मार दी। मायरने में लड़ी गई पहली लड़ाई में फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं ने हमलावर जर्मन सेना का सामना किया, जो तब तक पेरिस से 30 मील की दूरी पर घुस चुके थे। मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मनी की बढ़त को रोका और एक सफल जवाबी हमला किया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर रूसी सेनाओं ने पूर्वी प्रूसिया और पोलैंड के जर्मन नियंत्रित क्षेत्रों पर आक्रमण किया, लेकिन अगस्त 1914 के अंत में टेनबर्ग की लड़ाई में ऑस्ट्रो हंगेरियन सेनाओं के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। उस जीत के बावजूद रूस के हमले ने जर्मनी को पश्चिमी मोर्चे से 2 कोर पूर्वी मोर्चे पर स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके कारण मायरने की लड़ाई में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। 1914 से 1916 तक रूस की सेनाओं ने प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन जर्मन सीमाओं को भेदने में असफल रही। युद्ध के मैदान में हार, आर्थिक अस्थिरता, भोजन और कई आवश्यक चीजों की कमी के कारण रूस की अधिकांश आबादी, खास तौर पर गरीबी से पीड़ित मजदूरों और किसानों में असंतोष बढ़ गया। रूस की बढ़ती अस्थिरता 1917 की रूसी क्रांति में फूट गई, जिसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविकों ने किया, जिसने ज्वारवादी शासन को समाप्त कर दिया और प्रथम विश्व युद्ध में रूसी भागीदारी पर रोक लगा दी। वही जर्मनी भी वॉर के एंड तक काफी हालत खराब हो गई थी। जर्मनी के लोग अपने ही देश में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे, जिसके कारण जर्मनी भी काफी कमजोर होते चला गया और आखिरकार जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी ने 11 नवंबर 1918 को अपने हथियार डाल दिए और वर्ल्ड वॉर 1 का अंत हो गया। 18 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 के बीच वर्ल्ड वॉर लड़ी गई। 4 साल की लगातार लड़ाई ने कई देश को खत्म कर दिया। वॉर के बाद हर तरफ लोगों की नजरों में एक खौफ देखने को मिला। हर तरफ केवल तबाही ही तबाही मची थी।